मैं हमारे बीच में बिल्कुल आप में से नवोदय स्टूडेंट्स हैं जो पहले नवोदय स्टूडेंट रहे हुए हैं। मैं उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपके सामने देने जा रहा हूँ। वो हमारे बीच आए, भारतीय नॉलेज सिस्टम पर अपना जो लेक्चर है वो आपको जरूर करेंगे। वैल्यू क्या बच्चों में कैसे वैल्यूज को डेवलप करें, कैरेक्टर का निर्माण कैसे करें। इनका नाम जगदीश देशमुख जगन्नाथ यादव दास के नाम से प्रसिद्ध है। 1993 से 1998 बैच जलगांव महाराष्ट्र में विद्यार्थी रहे हुए हैं। इन्होंने क्लास 10 जेएनवी जलगांव से फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद में नासिक रीजन स्टेट बोर्ड से 12th पास की और उसमें म्यूजिक में सेकंड रैंक प्राप्त हुई। 12th करने के बाद इन्होंने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बीजेटीआई कॉलेज मुंबई से 2004 में। उसके बाद में इन्होंने अपना जो कैरियर आगे बढ़ाया उसमें 8 साल तक इन्होंने लेक्चरशिप प्री इंजीनियरिंग कॉलेजेस 3 अलग-अलग कॉलेजेस में इन्होंने लेक्चरशिप में पढ़ाई किया, पुणे मुंबई यूनिवर्सिटी। ये अपना जो पूरा टाइम है इन्होंने जो संस्था है स्कूल इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मुंबई के लिए अपना टाइम दे रखा है इन्होंने। और ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान, इसको देश में बच्चों के माध्यम से बच्चों में जो बताया अपने गुणों का कैसे विकास करें, कैसे स्किल डेवलप करें, इसके लिए जगह जाकर हर गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में अपने जो व्याख्यान जो दिए हैं। अभी तक इन्होंने देश के 19 राज्यों के 223 स्कूल्स उन्होंने इन स्कूलों में विजिट किया है और 19 राज्यों के साथ साथ 6 यूनियन टेरिटरीज है। उन्होंने भी 7 एनुअल रीजन 7 जो रीजन एरियाज थे लास्ट 3 साल में वहाँ विजिट कर चुके हैं। और इसके अलावा लगभग 1000 से ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने भी वहाँ पर भी अपने जो व्याख्यान है वो दिए लेक्चर दिए हैं। तो सरकार हमारे विद्यालय में बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है, हम आपका यहाँ वेलकम करते हैं। मैं सर्वप्रथम प्राचार्य मैडम को मंच में आमंत्रित करता हूँ, सबका स्वागत करें। मैडम प्लीज। नमस्कार सबको। अभी जो आपके सामने बैठे हुए हैं वो भी आप ही की तरह नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र के विद्यार्थी थे। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं इसी तरह से ये भी नवोदय विद्यालय से पढ़ चुके हैं। जैसा कि इनके बारे में विस्तार से रानीगढ़ जी द्वारा बता दिया गया है कि इस तरह से इन्होंने अपने अध्ययन कार्य में, अध्ययन के क्षेत्र में अपने आप को प्रतिष्ठित किया, या ये हम कहें कि ये टॉपर रहे, या उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की। और पढ़ाई व्यक्ति किस लिए करता है और किस लिए डिप्लोमा करता है, ये भी आप सभी जानते हैं कि हम समाज में अपने आप को बनाए रखने के लिए धन कमाना और धन से अपने परिवार को चलाना, वो सब इन्होंने हासिल कर लिया। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे हैं जैसा कि विशर ने बताया था, और इन्होंने बीटेक भी बहुत अच्छे अंकों से पास किया था। लेकिन फिर इनको लगा कि हम जब कोई कार्य करते हैं और कार्य उस भावना से करते हैं जिसमें मैं होता है, मैं मतलब अहंकार,
कि आज मैंने ये कर लिया, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये काम हो गया, वहाँ उस वक्त व्यक्ति में अहंकार होता है। तो इनका कहना है, जैसे कि मेरी से बात हुई, इन्होंने कहा कि मैम जब मैं पढ़ता था तभी ये था कि मैं पढ़ाई करके अपने लक्ष्य को अर्जित करूँगा। इन्होंने अपना लक्ष्य भी प्राप्त किया है, अपने आप को, अपने परिवार को भी इन्होंने वो कर दिखाया जो इसको करना चाहिए। उसके पश्चात इनको ये लगा जहाँ अहंकार है तो मेरे अंदर सेवा भाव तो है ही। जब मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूँ, जहाँ दूसरों के लिए कुछ करने की भावना रहती है वहाँ सेवा होता है, इसलिए अपने आप को सेवक कहते हैं। इन्होंने इस्कॉन में जहाँ कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति में किस तरह से हम अपने वैल्यूज को, अपने संस्कारों को अर्जित करके किस तरह से एक समाज के लिए हम सेवक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो मैं जो सामने बैठे हुए व्यक्ति, इनका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। इन्होंने कल जब इनका कॉल आया, कॉल क्या आया कि मैं देख रही थी ये जोधपुर में इन्होंने वहाँ के प्रिंसिपल मैम ने के बारे में देखा था कि इन्होंने, मैंने तो पता नहीं कॉल है, उसी जब मैं देख रही थी तुरंत ही का कॉल आया। तो मैंने देखा जगदीश है, तो मैंने बात की हाँ मैडम मैं आपके गेट पे खड़ा था, मैंने ठीक है बेटा आओ। फिर उसके बाद फिर जब बात हुई तो रियली मुझे अच्छा लगा कि इस बच्चे ने, मेरी बच्चा ही है क्योंकि जब 93 से जब उनका नवोदय विद्यालय में छोटे बच्चे की तरह दाखिल हुआ, कल किसी भी नवोदय का हो, वो नवोदय की भावना हम सभी में होती है, आप सभी जानते हैं। तो आपका बहुत बहुत अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से बहुत स्वागत करती हूँ। और आप इसी तरह से अपने आप को केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी अपने आप को एक, जैसा कि आपने कहा मैं सेवक हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है कि व्यक्ति जब सब छोड़कर दूसरों के लिए कार्य करता है तो वास्तव में वो महान होता है। तो हम इन महान, मेरे लिए तो महान व्यक्ति है, आप लोग भी ये मानते चलिए कि वास्तव में जो व्यक्ति सब छोड़ के अपना कार्य देश के लिए कर रहा है तो वो बधाई का पात्र होते हैं। इसे एक बार पुनः समझने के लिए बहुत आपको स्वागत करूँगी रतीश। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बार बार बताया जाता है कि मार्क्स तो सभी प्राप्त करते हैं, फर्स्ट सेकंड टॉप तो सभी करते हैं, लेकिन एक सभ्य नागरिक कैसे बना जाए वो संस्कारों से बनते हैं। और संस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो हमारे बड़े लोगों से, गुरुजनों से, माता पिता से। तो इसी क्रम में आपके जो बड़े भाई साहब आपके बीच आए हुए, वो आपको संस्कार कैसे हम अर्जित करें इनके बारे में अपने विचार आपको कुछ ज्ञान बातें बताएंगे। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ जगदीश जी को कि वो आए और बच्चों को ज्ञान। So, first of all, I thank our dear principal man and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Kujaman City, Nagaur. I wish you all good morning. Good morning, sir. We are happy to be with you here to serve you in whatever possible way. So this is my 223rd 223वां नवोदय विद्यालय है जो मैं सेवा के लिए गया हूँ। तो यही खुशी है कि हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं। और जब कोई बच्चे में पूछते हैं सर पढ़ाई के लिए अच्छा मोटिवेशन दीजिए, अच्छा बताइए कैसे हम अपने जीवन के लिए उत्साही बने, तो उनको कहते हैं यदि हम सीखना है, कुछ समझना है, कुछ ज्ञान लेना है, ये भाव मन में रखते हैं तो हमेशा उत्साह हो सकता है। मुझे फर्स्ट आना है, मुझे टॉप करना है, इसमें तनाव आता है क्योंकि वो रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता है।
कितने अंक आएंगे, पोजीशन कौन सी मिलेगी, वो अपने हाथ में कभी नहीं होता है। लेकिन हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास कर सकते हैं। लर्निंग कैन हैपन ऑल टाइम, लर्निंग कैन हैपन ऑल टाइम। रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड्स। और बहुत समय से होता है कि हम पढ़ते तो हैं, कभी एग्जाम्स में याद नहीं आता है, कुछ गलतियां हो जाती है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। सक्सेस इज नॉट ए रिजल्ट। अभी हम खुद अपने बैच में स्कूल कॉलेज में टॉप किए हैं, फर्स्ट सेकंड, तो अनुभव आया, जो लगता था कि केवल फर्स्ट और सेकंड आने से, टॉप करने से खुशी मिलती है, वो नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो मैं हमेशा सोचता था क्या कमी है, हमें समाधान कब मिलेगा। दुनिया सोचती है बड़ा पैकेज पाने से, जॉब में बड़ी पोजीशन मिलने से, बड़ा पद मिलने से सुखी हम हो सकते हैं, ऐसा दुनिया सोचती है। वो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं थोड़े समय का खुशी देते हैं, नया 2 दिन नया खुशी मिलती है। लेकिन हम जो चाहते हैं सदा सुखी होना, वो कुछ अलग है। और जब हमने भगवत गीता पढ़ी कॉलेज के समय, बीटेक के समय मुंबई में, तो ज्ञान हुआ कि वास्तविक सुख टिकने वाला, सदा होने वाला, वो तो अपने पास ही होता है। क्यों अपने पास होता है? क्योंकि अपनी पहचान हम जो है वो टेम्पररी चीज़ नहीं है, अस्थाई, टेम्पररी। हम जो है वो परमानेंट है, हम जो है परमानेंट है। दुनिया तो टेम्पररी है। पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है एक समय बनते हैं, थोड़ा समय रहते हैं, पालन होता है भगवान विष्णु के द्वारा, एक दिन उसका वाइंड अप हो जाता है, प्रलय हो जाता है, वाइंड अप। दुनिया टेम्पररी है, दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, अपनी बॉडी टेम्पररी है, मन के विचार बदलते रहते हैं, बुद्धि भी बदलती रहती है, चेंजिंग है, टेम्पररी है। परमानेंट क्या है? हम परमानेंट है, हम परमानेंट है। अपनी पहचान क्या है? यदि हम समझेंगे तो फिर हम जो चाहते हैं परमानेंट हैप्पीनेस, स्थायी सुख, टिकने वाला सुख, समाधान हम पा सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं हम सबकी जो पहचान है वो बॉडी की नहीं है, जो हमेशा बदलती रहती है, जिसका जन्म होता है, जिसका बुढ़ापा आता है, बीमारी होती है, एक दिन नष्ट हो जाती है, जो बॉडी हमेशा हमें दुख देती रहती है। अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी से बॉडी को तकलीफ होती है, लोग कांपते हैं ठंडी से। जब गर्मी होती है तब भी तकलीफ होती है, जब ज़्यादा बरसात होती है तब भी तकलीफ होती है, भूख प्यास लगती है तो बॉडी को तकलीफ होती है, जब खेलते हैं बच्चे कुछ की चोट लग जाती है तकलीफ होती है, बीमारी आती है तकलीफ होती है, बुढ़ापा आता है तकलीफ होती है। अभी आपको ऐसा 2-3 घंटा बिठा दिए, बैठे बैठे तकलीफ होती है, आपको आधा घंटा खड़ा कर दिए, खड़े खड़े तकलीफ होती है। बोलेंगे दिन भर सो, दिन भर सोने से भी लेटे लेटे तकलीफ होती है। तो पॉइंट ये है कि बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ हमें तकलीफ देती रहती है। हम अज्ञानवश सोचते हैं बॉडी हमें सुख देती है, और सोचते हैं बॉडी सुख का साधन है। कभी नहीं। बॉडी अपनी गाड़ी है, यदि गाड़ी का सही उपयोग किया जाए तो हमें फायदा होता है या हमें खुशी होती है। ये सोचेंगे कि गाड़ी मुझे सुख देगी केवल, तो गलती होती है। गाड़ी का उपयोग लेना पड़ेगा। जैसे कभी हमने बचपन में गाना सुना था जिससे हमें बोध होता है कि अपनी पहचान क्या है। जिंदगी, क्या गाना है आपको पता होगा? जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे हाँ, किसी ने नहीं जाना, कोई जानता नहीं यहाँ कल क्या हो जाए। जैसे 2 दिन पहले बड़ी दुख की बात घटना हुई दुबई में। तेजस फाइटर प्लेन, तेजस नाम का फाइटर प्लेन का एयर शो में एक्सीडेंट हो गया, वो क्रैश हो गया वहाँ। तो जो विंग कमांडर थे
नमांश सियाल, हिमाचल के, उनकी डेथ हो गई उसमें। अहमदाबाद का प्लेन जो था, मई महीने में सोचा था मैं लंदन जाऊंगा, लंदन तो गया नहीं, वही जल गया। 2 महीने पहले जब बाढ़ आई थी पंजाब में बड़ी, कितने गांव बह गए। कभी बादल फटते हैं, कभी हादसे होते हैं। बोलने का उद्देश्य ये है कि इस जगत में सब कुछ अनिश्चित है। एक चीज निश्चित है कि सब कुछ अनिश्चित है। कब क्या हो जाए बोल नहीं सकते। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा है हमें पता नहीं है, नहीं तो पहले दुखी हो जाएंगे। जीवन का सुख जो है वर्तमान में होता है, न कि भविष्य में, न कि भूतकाल में। जैसे आज का जो सुविचार था, थॉट, लाइफ इज द ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। जीवन जो है भगवान का एक सुंदर हमें गिफ्ट है, तोहफा है। जीवन कब है? जीवन वर्तमान में होता है, प्रेजेंट में ना। गिफ्ट को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रेजेंट भी कहते हैं, प्रेजेंट। तो ये जो गिफ्ट है जीवन का, प्रेजेंट है, वो होता है प्रेजेंट टेंस में होता है, वर्तमान समय में होता है। जब हम जीवित है, जब हम कुछ कर सकते हैं, भविष्य आएगा लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते भविष्य के लिए, समय आने पे होगा। तो अपना यदि ध्यान वर्तमान में हो, वर्तमान में, तो आपकी जो समस्याएं होती, कभी भविष्य की चिंता, कभी दुख होते हैं भूतकाल के, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों हुआ, वो दुख नहीं होगा। क्यों? आपका मन जो है वर्तमान में है। ऐसे बोलते हैं हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। बोलिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। सुख जो है अपनी मन की स्थिति होती है। मन की स्थिति अपने हाथ में होती है, हम जैसे चाहे उसको बदल सकते हैं। जैसे अभी ठंडी है बाहर, तो हम ठंडी को तो बदल नहीं सकते, वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन हम स्वयं बदल सकते हैं। जैसे हमने अभी कपड़े पहन लिए हैं, मतलब ये जो वुलन कपड़े हैं, कैप पहन ली है, स्वेटर पहन ली है, ब्लेजर पहन लिए हैं, तो हम स्वयं को बदल सकते हैं। वैसे अपने मन की को भी बदल सकते हैं। क्योंकि बहुत समय हम दुखी क्यों होते हैं? मन की वजह से होते हैं। मन में कुछ इच्छाएं होती है, सोचते वो होना ही चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अपनी मन की इच्छा पूरा होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो अनुभव किया, जो मन को चाहिए था हमें सब कुछ मिला स्कूल कॉलेज में, जीवन में, लेकिन जो शांति समाधान हम चाहते थे वो नहीं मिला था। वस्तु ये मिल गई, रिजल्ट मिल गए जैसे चाहिए था, लेकिन जो लगा था ये हमें सुख देगा वो नहीं मिला। क्यों? ये चीज़ें जो हैं पल दो पल का, नया नया 2 दिन का सुख देती है, बाद में वापस मन सोचता है नया कुछ चाहिए, नया कुछ चाहिए। तो मैं जो बोल रहा था कि अपनी पहचान हमें समझना चाहिए। जिंदगी एक सफ़र, जीवन जो है एक सुंदर यात्रा है, जर्नी, सफ़र है, यात्रा है। तो उससे हमें बोध होना चाहिए, यदि जीवन एक सुंदर यात्रा है तो बुद्धिमान को पता होना चाहिए हम कहाँ से निकले हैं और हमें कहाँ जाना है। जिसको ये पता नहीं है हम कहाँ से निकले हैं और हमें कहाँ जाना है, उसे सही दिशा नहीं मिल सकती, तो भटक जाता है। आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो वंदे भारत का सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, उसमें कोई व्यक्ति बैठा है, टीसी आता है उसके पास और बोलते भाई साहब टिकट दिखाओ। मैं टिकट तो लिया नहीं लिया। आप कहाँ से बैठे? वो मुझे याद नहीं। आपको कहाँ जाना है? अभी सोचा नहीं। 3 सवाल पूछे गए। पहला पूछा गया टिकट दिखाओ, टिकट मैं लिया नहीं। दूसरा सवाल, आप कहाँ से बैठे ट्रेन में? मुझे याद नहीं। थर्ड क्वेश्चन, आपको कहाँ जाना है? अभी तक सोचा नहीं। तो किसी का समझेगा? इतनी सुपरफास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस में ये व्यक्ति बैठा है, पागल ही होगा कि टिकट तो लिया नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, पैसा नहीं होगा, लेकिन कहाँ से बैठा उसको याद नहीं, कहाँ जाना उसने सोचा नहीं। ऐसे पागल जो है कहीं जा नहीं पाएंगे, भटक जाते हैं। ये किसकी कहानी है? दुनिया के लोगों की कहानी है।
जीवन की सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जिसमें बचपन के स्टॉप से जवानी का स्टॉप कब आ जाता है, जवानी के स्टॉप से बुढ़ापे का स्टॉप कब आ जाता है, पता नहीं लगता। जैसे मैं भी जो नवोदय में पढ़ाई किया था 27 साल पहले, अब जब मैं सोचता हूँ नवोदय छोड़ के 27 साल हो गए, समय कैसे उड़ गया पता ही नहीं चला। कभी कभी गांव में से लोग बोल देते हैं, दादा दादी जो होते हैं, कि मैं जब छोटी थी मुझे किसी का पोता पोती था, पोता पोती है ना, किसी का हाथ पकड़े हुए चलता था, पोती का मैं दादी कैसे बन गई या पोते का मैं दादा कैसे बन गया, समय कैसे उड़ गया पता ही नहीं चला। ऐसे लोगों की बात हमने सुनी है। अभी लगता है टाइम जाता नहीं है, टाइम जाता नहीं, टाइम पास होता नहीं है। ये अपना भ्रम है। सच्चाई ये है, जन्म से लेकर मृत्यु तक समय कैसे उड़ जाता है लोग समझ नहीं पाते। पॉइंट मुझे बोलना था कि कहानी मैं जो बताया टीसी और जो आदमी बैठा है वंदे भारत में, इस दुनिया के लोगों की कहानी है, हम सबकी कहानी है कि हम जीवन की सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जो बैठे हैं, बॉडी अपनी गाड़ी है, बॉडी अपनी गाड़ी, जीवन एक सफ़र। हम सोच नहीं पाते कि अपने पास कितना समय है, या हम कहाँ से निकले हैं और हमें कहाँ जाना है। हम सोचते केवल एक दूसरे को देखा देखी कि मुझे एक बस गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, और मुझे एक जॉब चाहिए, बस थोड़ा कुछ बनना है। ये कभी सुख नहीं देगा। क्यों? ये थोड़े दिन की बात होगी, वापस हमें दुनिया छोड़ के निकलना होगा और पता नहीं होगा कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। तो हमेशा भय, चिंता होती है, दुख होता है। लोग दुनिया में आते तो हैं जन्म लेकर, लेकिन दुनिया छोड़ना नहीं चाहते। अब मुझे बताइए, आप स्कूल में पहले से हो या आए हो? सब लोग बोलिए, आए हो या पहले से हो? आए हैं। अब मुझे बताइए, अब कहाँ से आए, इसको याद रखने की आवश्यकता है या भूल गए तो अच्छा है? याद रखने की, हाँ, आप कहाँ से आए हैं इम्पोर्टेंट है। ओके, आप क्यों आए हैं नवोदय स्कूल में, ये भी सोचने की आवश्यकता है या नहीं? नहीं, खाओ पियो बस, क्या करना है, इतना जीना यहाँ, खाना यहाँ, नवोदय के सिवा जाना कहाँ, ऐसी तो बात नहीं है। आप मुझे बताइए, आप स्कूल में आए हैं नवोदय में, यहाँ से जाना भी चाहते हैं नहीं चाहते? जैसे वेकेशन आती है, कोई बच्चा ऐसे बोलता है, मैडम मैं नवोदय नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं रहूँगा। बच्चे तो बहाने बनाते रहते हैं, कुछ तो छुट्टी मिल जाए 2 दिन की, कुछ ऐसा हो जाए, है ना। सब लोग जाना चाहते कि नहीं चाहते हैं? लेकिन बच्चों लोग जो दुनिया में आए हैं, हम सभी जन्म लेकर आए तो हैं, लोग ये भी भूल जाते हैं कुछ बनने के चक्कर में कि हम दुनिया में कभी आए भी थे और दुनिया छोड़ना नहीं चाहते। सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि हमें याद नहीं हम कहाँ से आए हैं, तो इसलिए फिर डर लगता है तो कहाँ जाऊं। सोचते हैं जब पता नहीं है मैं कहाँ से आया, तो फिर सोचते हैं यही एक बंगला बना के सेटल हो जाऊं, जो कभी संभव नहीं है। और यही हमें दुख देता है, यही हमें चिंता देता है। जैसे कोई बच्चा नवोदय में, थोड़ा समय है, ध्यान दीजिए, बस हमें समय का ध्यान है, थोड़ा समय। जिस ज्ञान को बांटने के लिए हमने अपना जीवन दे दिया 14 साल से, वो ज्ञान बड़ा महान है। कौन सा ज्ञान? प्रज्ञानम, प्रज्ञानम, ब्रह्म। नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द है ना, प्रज्ञानम, सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ये शब्द लिए गए हैं वेदों का जो भाग है उपनिषद। 108 उपनिषद है। वेद कितने हैं? आपको पता है? 4। नाम पता है आपको? वेद का मतलब क्या होता है? हाँ, ज्ञान। बहुत सुंदर। वेद का मतलब ज्ञान होता है। तो उपनिषदों में एक जो उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, जिससे 2 शब्द लिए गए हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब होता है, किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब अभी तो बताया। सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, सबसे महान ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म। पहले ज्ञान आ गया है, इसलिए ब्रह्म के आगे ज्ञान नहीं है।
प्रज्ञानम ब्रह्म, की सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। संस्कृत में ऐसी विशेषता है, संस्कृत भाषा में कम से कम शब्दों में बड़ा विशेष संदेश दिया जाता है। जैसे ओम असतो मा सतगमय, सुना है? ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय, सुना होगा? तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, असतो मा सद्गमय। इसका मतलब ये है, गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना, गमय जाइए, कहाँ जाइए? सतगमय, जो सत्य है, जो परमानेंट है, जो अविनाशी है, वहाँ जाइए। और पहले क्या कहा गया? असतो माँ, माँ का मतलब होता नहीं, माँ मतलब नहीं, माँ डोंट, जैसे ना माया, सुना माया होता है शब्द, माया, मोह माया बोलते कभी। तो माया का शब्द मतलब क्या होता है? माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं वो समझना माया। जैसे दुनिया में एक कहावत है, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, इसलिए दुनिया फंसता है। यस, माया, इल्यूजन कि लगता तो है पहाड़ बहुत सुंदर है, दूर से क्या लगता है? पहाड़ बहुत सुंदर है। जब सोचते हैं चलो निकट जाके देखते हैं कितना सुंदर है, तो वहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं होती है, इतना वहाँ पे कांटे भी होते हैं, फिर पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े है ना, जंगली पशु भी होते हैं, नाग भी होता है कभी कभी, बड़े बड़े मच्छर भी होते हैं काटने के लिए। तो जो लगता है कि दूर से कितना सुंदर पहाड़ है, वहाँ जाके पता लगता है वहाँ जगह भी नहीं बैठने की अच्छे से। तो जैसा दिखता वैसे नहीं होता है। तो बच्चों, प्रज्ञानम ब्रह्म जो है हम सबकी पहचान बताता है कि सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। हम जो है अविनाशी, हम जो अविनाशी है वो आत्मा है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? ब्रह्म। तो जो कहा गया असतो माँ, माँ मतलब नहीं, असतो, असत मतलब जो नाशवान है, बदलने वाला है। जैसे बॉडी, अपनी बॉडी जो है, जिसका जन्म हुआ है तो समय के साथ बूढ़ी भी होती जाती है। हम बूढ़ा बनना, बोलिए, हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते। हम एग्जाम में फेल होना नहीं चाहते। हम बीमार होना नहीं चाहते। हम दुखी होना नहीं चाहते। हम किसी की मार खाना नहीं चाहते। हम हमेशा जीना चाहते हैं। बहुत सुंदर। तो बच्चों, हम सबको बुद्धि है, हम समझते हैं हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, लेकिन अपना अनुभव ये है, हम चाहते तो हैं बूढ़ा नहीं बनना, लेकिन बॉडी समय के साथ बूढ़ी हो ही जाती है। हम बीमार होना नहीं चाहते, लेकिन बॉडी बीमार हो ही जाती है। हम जीना चाहते हैं, लेकिन बॉडी तो जीती नहीं है। तो हम क्यों चाहते हैं जो भी चाहते हैं? क्यों? क्योंकि हम परमानेंट है, हम आत्मा हैं। तो ये जो कहा गया असतो माँ, माँ मतलब नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए, बोलना नहीं है प्लीज़। ये सुंदर एक एटिकेट होता है, एटिकेट प्रोटोकॉल होता है, या एक नियम होता है कि हम पब्लिक में होते हैं, है ना, जैसे भी ये असेंबली है, यहाँ बैठे हैं, सामने प्रिंसिपल मैम, वीपी सर हैं, सब टीचर्स पीछे बैठे हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए यहाँ पर अपना व्यवहार बड़ा सावधान का होना चाहिए, सावधानी पूर्वक होना चाहिए। अपनी कीमत उससे ही होती है। अपने अंक कितने हैं कागज में, कोई एग्जाम में कोई देखने वाला नहीं बात है, लेकिन अपने गुण हमेशा लोग देखना चाहेंगे। हम कैसे बैठते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे जीते हैं, लोग देखेंगे हमेशा, उससे अपनी कीमत बनती है। हमने जीवन का सुख समाधान इसी से पाया है कि कुछ अच्छे गुण लाने का प्रयास किया। तो जो कहा गया, सब लोग बहुत ऐसे झुक गए हैं, थोड़ा सीधा बैठिए, सावधान। क्योंकि जब झुक जाते हैं अपनी बुद्धि सो जाती है।
कि सोना है तो विश्राम, रिलैक्स। ये जब ज्ञान लेना है, सावधान, अटेंशन। क्या बोलते हैं? अटेंशन, सावधान। यदि हम अटेंशन नहीं दिखाएंगे टेंशन आएगी, क्योंकि सुन नहीं पाएंगे। फिर जो ज्ञान होना, देखो सारी चिंता, सारा दुख जीवन में अज्ञान की वजह से होता है। अज्ञान। भगवान बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध जब बुद्ध बने, मतलब उन्होंने तपस्या की गया में, और फिर उन्हें ज्ञान हुआ, वो बुद्ध बने, प्रबुद्ध हुए, और फिर उन्होंने जो प्रचार किया, उनकी पहली शिक्षा थी संसार में सारे दुखों का कारण अज्ञान है। ये कौन सा अज्ञान? स्वयं को न जानना, स्वयं को न जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। एक समय कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो भी जीवन चलेगा, एक समय मोबाइल का ज्ञान नहीं है तभी जीवन चलेगा, एक समय पैसा भी नहीं होगा तब भी जीवन चलेगा। लेकिन अज्ञान यदि है, अज्ञान, तो जीवन में बड़ा दुख होगा, चिंता होगी, तनाव होगा। अज्ञान का मतलब जो है हम जानते नहीं हैं, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ, अपना सुख कहाँ है, अपना सुख कहाँ नहीं है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या नहीं है, ये सब ज्ञान है। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली जो है, IKS बोलते हैं इंग्लिश में, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये सब ज्ञान देता था। कब? जब ब्रिटिश आने से पहले, जब देश में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, तो उसमें बच्चों को फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, बायोलॉजी जीव शास्त्र, गणित, बाकी जो है संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र, वास्तुशास्त्र या आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, ये सारे जो वेद कलाएँ, चित्रकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, ये सब सिखाते सिखाते जीवन शास्त्र भी सिखाते थे, अध्यात्म शास्त्र। अभी क्या हो गया, ब्रिटिश आने के बाद अपनी शिक्षा पद्धति बदल दी गई। जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये सारा ज़्यादातर यूरोप से लिया गया है सिलेबस, जिसमें दोष है, जिसमें कमियां हैं, जिसमें गलती है। जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं हम, बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, जीव विज्ञान सपोज टू बी जीव विज्ञान, जीव का विज्ञान, जीवन का विज्ञान, लेकिन उसमें जीवन की बात कुछ भी नहीं है बायोलॉजी में। कैसी बात नहीं जीवन की? क्योंकि बायोलॉजी केवल बॉडी का स्टडी है, दुनिया का स्टडी है, लेकिन जीवन का आधार जो जीव होता है, आत्मा होता है, उसको नहीं मानता है, उसकी बात ही नहीं है बायोलॉजी, मेडिकल साइंस में भी। जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, आत्मा के बिना, जीव के बिना, वो जीव का उल्लेख भी नहीं है कि जीव होता है बोलते हैं। केवल बॉडी पार्ट स्टडी, बॉडी फंक्शन स्टडी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का भी अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। मन का ज्ञान, मन का विज्ञान, मनोविज्ञान पता होना चाहिए। मन क्या है, मन की शक्ति कैसे काम करती है, मन पे कैसे काबू किया जाए, मनोविज्ञान आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। केवल वजन कितना है, हाइट कितना है, इससे स्वास्थ्य नहीं होता। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोविज्ञान बड़ा आवश्यक है, मन का शांत होना आवश्यक है, मन का प्रसन्न होना आवश्यक है। दूसरा चीज़, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनी बुद्धि जगी होना आवश्यक है। जिसकी बुद्धि सो गई, वो सही गलत का भेद नहीं समझता, विवेक, उसका विवेक सो जाता है क्योंकि बुद्धि सोई है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपना अहंकार शुद्ध होना आवश्यक है। अहंकार दो होते हैं, अहंकार दो होते हैं, एक होता है सच्चा अहंकार, एक है झूठा अहंकार। अहंकार अच्छी चीज़ है यदि वो सच्चा है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं सेवक हूँ, ये अपना सच्चा अहंकार है, क्योंकि सबका मालिक एक ही है, कोई जो भी है भगवान। भ्रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम। आगे धरती पूजा स्थान हो। ये संस्कार कहाँ से आएगा? जब मानेंगे कि हम सबका माता पिता एक भगवान है, धरती अपनी माता है, भगवान अपने पिता है, तब हम बनते हैं भाई बहन। जो बोलते प्रतिज्ञा, ऑल इंडियंस आर माय, ये भाव कब आएगा? तभी आएगा जब अपने माता पिता को हम एक समान समझेंगे,
कि बॉडी के हिसाब से सबके माता पिता अलग अलग है, बॉडी के हिसाब से। लेकिन हम तो बॉडी नहीं है, हम तो आत्मा है। तो आत्मा के माता पिता सबका, केवल मनुष्य का नहीं, सभी जीवों का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी जीव है सबका माता पिता एक भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुज सखा त्वमेव, आगे त्वमेव विद्या जनम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हिंदी में प्रेयर बोलते हैं, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, आगे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। ये जो गाते हैं उस भगवान के लिए गाते हैं जो हम सबका आत्मा का माता पिता है, परम पिता है, परमात्मा है। हम क्या सोचते हैं मॉडर्न बायोलॉजी के हिसाब से, ओ आत्मा कुछ नहीं होती, भगवान कुछ नहीं होते। तो ये जो बायोलॉजी है हमें संशय देती है, अपनी आस्था के विषय में संशय, डाउट आता है। अच्छा बाप रे, हमने तो ये बायोलॉजी में पढ़ा बंदर से मनुष्य बन जाते हैं, और पहला जीव जो डार्विन ने कल्पना किया, चार्ल्स डार्विन ने खुद लिखा है उसके थीसिस में, दिस इज माय मेंटल स्पेकुलेशन, ये मेरा कल्पना है, ऐसा हुआ होगा। केमिकल्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स होने से सिंगल सेल का अमीबा बना होगा लाखों साल पहले, ऐसे उन्होंने लिखा है, कल्पना बोल के। क्यों? ये अभी तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया अपने लैब में, कभी कोई साइंटिस्ट केमिकल लेके कोई सिंगल सेल बना पाया, कभी नहीं बना पाया, ना बना पाएगा। क्यों? जीवन केमिकल से नहीं आता, जीवन जीवन से आता है। जैसे पेड़ से फल आते हैं, फल में बीज होता है तो बीज से वापस पेड़ आते हैं। केमिकल से बीज नहीं बनेगा और केमिकल से फल नहीं आएंगे, या केमिकल से जीवन नहीं आएगा। तो हम जो अपने शास्त्र पढ़ते हैं, कभी गीता, भागवत, वेद, उपनिषद, तो उसमें ये बातें आती हैं कि जीवन की उत्पत्ति भगवान से हुई है। लेकिन जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ तो ये बातें नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम जिन्होंने सिलेबस बदल दिया। क्यों बदल दिया? ताकि जो अपने देश की ताकत थी, ज्ञान विज्ञान, वो हम छोड़ दें। क्या छोड़ दें? कैसे छोड़ दें? उन्होंने बोल दिया जो आपकी वैदिक साइंस बुक्स है, जो आपका इतिहास है, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब क्या है? माइथोलॉजी है। ये शब्द पहली बार मैक्स म्यूलर ने यूज़ किया था। मैक्स म्यूलर, मैकॉले और मैक्स म्यूलर ने षड्यंत्र किया था कि हम अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपना ज्ञान विज्ञान सब छोड़ दें, वेद उपनिषद का क्या बोलकर कि माइथोलॉजी है, ये दंत कथा है, काल्पनिक है। इसलिए आज भी समाज में हम देखते बहुत लोग ये समझ नहीं पाते कि रामायण हुआ है, महाभारत हुआ है। हम जो विद्या की देवता मानते हैं, देवी सरस्वती माँ, वो काल्पनिक नहीं है, वो है, और ब्रह्मदेव की पत्नी है, ब्रह्मदेव की शक्ति है, जिनके हाथ में वेद है, जिनके एक हाथ में जप की माला है भगवान का नाम जपने के लिए, और दोनों हाथों में वीणा है भगवान का गुण गाने के लिए। जैसे आपने आज सुंदर प्रेयर गाया, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरुआत का काम प्रभु। ये अपनी संस्कृति है, ये अपना सभ्यता है। क्या हम अपने माता पिता को मानते हैं? हम अनाथ नहीं हैं, हम बाई चांस केमिकल से बने हुए व्यक्ति नहीं हैं, बॉडी नहीं है। हम एक जीव आत्मा है, जो एक व्यक्ति है, जो हमेशा जीना चाहता है, जो सुख चाहता है, आनंद चाहता है। देखो केमिकल से भी बॉडी बनाओ, यदि हम होते तो ये इतना सुख दुख, इतना विचार, इतना तनाव हमें कभी नहीं आता। तनाव किसको आता है? जो व्यक्ति अंदर है, जिसका मन भी है, जिसकी बुद्धि भी है, जिसका अहंकार भी होता है। कभी कभी झूठा अहंकार होता है। हम स्वयं को सेवक नहीं मानते, हम स्वयं को मालिक मानते हैं, बॉस मानते हैं, जो झूठा अहंकार। हम सबका माता पिता भगवान जो है वो अपने स्वामी भी है। बस अंतिम बात ये समझो कि यदि हम स्वयं को जान ले, स्वयं को कुछ बनने से पहले जो हम नहीं हैं, बनना मतलब क्या है? मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मतलब क्या है? हम वो नहीं हैं।
और बाद में नहीं भी वो नहीं होंगे। कुछ बनना मतलब थोड़े समय की बात है, जो पहले था नहीं बाद में नहीं होगा। लेकिन हम जो है वो सदा होता है, परमानेंट। जो परमानेंट है उसको तो जानो पहले कि हम कौन है वो परमानेंट, जो हमेशा परमानेंट चीज चाहता है। जब कोई बड़ा हो जाता है, पढ़ाई के बाद जॉब चाहता है, दो ऑप्शन होते हैं, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब, एक होता है परमानेंट जॉब। कौन सा जॉब चाहते लोग? कौन सा जॉब चाहते लोग? परमानेंट चाहते हैं, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं चाहते हैं। क्यों? कॉमन सेंस की बात है। हम जो जीव है, आत्मा, वो परमानेंट है। लोग पैसा कमाते, धन कमाते हैं, सोचते हैं कि धन कोई उठा ले जाए, चुरा ले, ऐसे चाहते हैं? नहीं, ये धन अपने पास हमेशा हो। अपनी जो यूथ है, अपना जो यौवन है, यूथ, हेल्थ, हम चाहते हैं सदा बना रहे, सदा बना रहे। तो बच्चों इतना समझो बस, यदि हम अपने जीवन का सफलता चाहते हैं, जीवन की महानता चाहते हैं, जीवन का समाधान चाहते हैं, सदा टिकने वाला, तो स्वयं की पहचान, आत्मज्ञान समझिए। अपना संस्कृति जो है वेद, उपनिषद, इतिहास, रामायण, महाभारत के ऊपर आधारित है। अपनी संस्कृति है प्राण जाए पर वचन न जाए, जो भगवान स्वयं अपने उदाहरण से सिखाते हैं रामायण में। वो अपने माता पिता है। उल्टा हो गया, वचन जाए पर प्राण न। तो बच्चों ये समझिए, सारे जीवन की मूल्य, सारे जीवन के संस्कार अपने शास्त्रों से आते हैं, इतिहास से आते हैं। जो दंत कथा नहीं है, सत्य कथा है। कभी वो गाना गाया होगा आपने, ये तो सच है कि भगवान है। अपना माता पिता है। जैसे बॉडी के माता पिता है, जैसे भी माइक जो है, माइक ये साउंड सिस्टम जो है, इसका भी कोई माता पिता है, मतलब कोई बनाने वाला है इसका। माता पिता का मतलब होता है बनाने वाला, जन्म देने वाला, उत्पन्न करने वाला। बच्चों वैसे ही दुनिया जो है, दुनिया, जगत, विश्व जो है, विश्व या जगत, इसका वही माता पिता है। जैसे हम बोलते हैं जगन्नाथ, विश्वनाथ, जगत का नाथ, विश्व का नाथ, जगन्नाथ, विश्वनाथ तो भगवान का नाम है। वैसे ही जगदीश, जो बोलते हैं जगदीश, जगत का ईश्वर कोई है। जैसे अपने बॉडी का ईश्वर, अपने बॉडी का ईश्वर हम हैं, मतलब बॉडी के जो मालिक है वो हम हैं। बॉडी का उपयोग कैसे लेना है ये अपने हाथ में है। वैसे ही दुनिया जो है, जगत का भी कोई ईश्वर है, जिसे हम बोलते हैं जगन्नाथ, विश्व भगवान जो है, जो अपनी इच्छा से इसको चलाते हैं। कुछ समझ में आया आपको? कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आया? इतना समझना है कि हम जो है बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, जीव है, जो हमेशा जीना चाहता है, तो भगवान का अंश है। भगवत गीता में एक सुंदर श्लोक है, बोलेंगे फिर हम विराम देंगे। बोलिए सब लोग, ममयो अंशो जीव लोके, ममयो अंशो जीव लोके, जीवा भूत सनातनः, जीवा भूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृति स्थानि कर्षति, प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो सारे वेदों का सार है और सारे भारतीय ज्ञान परंपरा का एक निचोड़ है, भगवत गीता आधार है, उसमें कहते हैं हम सब जीव उनके नित्य सनातन अजन्म अमर दिव्य अंश है। मम एव अंश, हम भगवान के अंश है। हनुमान जैसे जो चिरंजीवी है, जो क्या है? चिरंजीवी, हमेशा जीने वाला। बॉडी जो है अपनी गाड़ी है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जब बॉडी बूढ़ी हो जाए। जैसे आपकी साइकिल, बच्चों की सबकी अपनी बचपन की साइकिल होगी, 3 चक्के वाली, 3 टायर वाली। अभी आप उस पर बैठेंगे नहीं, क्यों? अभी वो साइकिल भी पुरानी हो गई, भंगार में गई होगी वो 3 चक्के वाली। वैसे बॉडी भी जो है अपनी गाड़ी है, समय के साथ बॉडी क्या होगी? बूढ़ी होगी, कुछ काम की नहीं रहेगी एक समय।
दुखी मत होना, ओ मैं बूढ़ा हो गया। हम कभी बूढ़े नहीं होते हैं। बॉडी अपनी गाड़ी, जिंदगी क्या है? सफ़र। जीवन क्या है? सफ़र। बॉडी अपनी, फिर हम कौन? पैसेंजर। हम कौन? जो गाड़ी में बैठा एक समय जन्म के साथ, और एक दिन गाड़ी छोड़ देगा अंतिम स्टॉप पे, जिसे हम डेथ बोल देते हैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। हम जो बोलते हैं ना, दादाजी हमें छोड़ के चले गए, दादी हमें छोड़ के चली गई, मतलब क्या है? बॉडी गाड़ी छोड़ दिया, अगले गाड़ी में बैठ गई, अगला जन्म होगा उसका, अगली गति होगी, या कभी भगवान के पास भी जाती है यदि उसने भगवान के पास जाने का इच्छा किया हो। तो बच्चों इतना समझो, भगवत गीता जो है हमें जीवन का, दुनिया का सब ज्ञान देती है कि हम जो सभी है भगवान के अंश है। दुनिया में क्यों आए हैं? हम दुनिया में आए हैं कोई इच्छा से आए हैं। जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं कोई इच्छा से आए हैं। जैसे कभी आप पिकनिक पे जाते हैं, पिकनिक एक्सपोजर टूर होता है आपका 2 दिन का 1 दिन का, गए होंगे अभी ये साल, है ना? एक्सपोजर विजिट्स होती हैं, टूर होता है, आप लोग वापस आते हैं, क्यों पता है? 2 दिन का टूर था, आगे वापस। वैसे ही बच्चों हम दुनिया में जो आए हैं, जो ये बॉडी में जो बैठे हैं आत्मा जीव, ये थोड़े समय की बात है। हम जो भूल गए हैं हम कहाँ से आए, इसलिए दुख है। तो भगवान जो हम भूल गए ना वो ज्ञान देते हैं, ताकि माता पिता को चिंता होती है कि बच्चे हमें भूल ना जाए, कि बेटा नवोदय के बाद हमें भूल नहीं जाना, घर वापस आना, लंदन मत जाना भाग के, वापस घर आना, कि घर आजा परदेसी, क्या बोलते हैं आगे, तेरा देश बुलाए रे। अब जब अपना गांव छोड़कर नवोदय में आए हैं, थोड़ा परदेसी बन गए हैं, बाहर आ गए हैं अपने घर से, तो माँ बाप क्या चाहते हैं? वापस घर आना बेटा, हमें भूल ना जाना। अपना ऐसे हो गया है, दुनिया में आए भगवान के घर से, भगवान के धाम से, जिसे बोलते हैं वैकुंठ धाम। क्या बोलते हैं? जहाँ कोई दुखी नहीं होता है, वैकुंठ, जहाँ कोई दुखी नहीं होता है, कुंठित नहीं होता है, जहाँ सभी सुखी होते हैं, वहाँ से आए हैं। लेकिन माया का जो जगत है, मायावी फंसाने वाला है, यहाँ हम सब भूल गए। क्यों आए वो भी भूल गए, दुनिया में कब आए वो भी भूल गए, कहाँ से आए भूल गए, हम कौन हैं ये भी भूल गए। हम केवल बॉडी को अपना स्वयं समझते हैं कि मैं ऐसा नाक वाला हूँ, मैं ऐसे बाल वाला हूँ, ऐसा कलर वाला हूँ, मैं ऐसी हाइट वाला हूँ, ऐसी साइज वाला हूँ। बॉडी अपनी गाड़ी, बॉडी अपनी जीवन अपना सफ़र, हम हैं पैसेंजर जो आया है। बस ये 5 साल जो 5 साल वाले बच्चों कि हम जो आए दुनिया में भगवान के धाम से हैं, हम जो है वो आत्मा है, भगवान का बच्चा है। क्यों आए हैं? घूमने के लिए आए हैं, टूर पे आए हैं। चौथा चीज़, हम किसके हैं? हम भगवान के हैं सदा के लिए। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना। ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, जो अपनी संस्कृति, जो अपने संस्कार है, मैं वही बोल रहा हूँ। परंपरा है कि हम ये मानते हैं कि हाँ, हम सबका कोई माता पिता भगवान है सदा के लिए, ओके। और हमें अंत में कहाँ जाना चाहिए? हम जहाँ से आए हैं, जो कहाँ गया, असतो माँ सद्गमय, जो टेम्पररी चीज़ है वह हमेशा मत रहो, वापिस कहाँ जाओ? परमानेंट चीज़। असतो माँ असद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अज्ञान में मत रहो, हमेशा स्वयं को जानो, प्रकाश की ओर, ज्ञान के प्रकाश में जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। दुनिया जो है मृत्यु लोक है। दुनिया क्या है? मृत्यु लोक, जहाँ पर हमेशा किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है, और सबकी मृत्यु होती है समय के साथ, होती है सबके साथ। मृत्युर्मा, मृत्यु लोक में हमेशा मत रहो। फिर क्या कहा गया? अमृतम गमय, जहाँ से हम आए हैं, जो परमानेंट है, भगवान का धाम, जो अपने माता पिता है, वहाँ जाइए। बच्चों थोड़ा ज्ञान होगा तो आपके जीवन में शांति होगी, एक ताकत होगी। जैसे बच्चों ने कहा कि जो हम नवोदय में आए हैं अपने घर को भूले नहीं हैं, माता पिता को नहीं भूले हैं, ये भी नहीं भूले क्यों आए हैं, और बाद में कहाँ जाना ये भी नहीं भूले हैं। हम किसके हैं नहीं भूले, हम कौन है नहीं भूले। वैसे बच्चों हम भूलेंगे तो फिर हमें ना बड़ी समस्या हो जाएगी, दिमाग काम नहीं करेगा। वैसे हो जाता है। लोग क्यों भटके हुए हैं, लोगों का मन अशांत क्यों है? क्योंकि जो 5 सवाल जो हम दुनिया में आए
हम कहाँ से आए, हम जो है वो कौन है। लोग सोचते हैं हम बॉडी है, हम मन है, हम बुद्धि है। नो, हम अपना पद है, इंजीनियर, डॉक्टर, थोड़े समय की बात है। हम ये सब बदलने वाली चीज़ नहीं है। हम आत्मा है जो परमानेंट है, चिरंजीवी है। हम किसके हैं? हम भगवान की जो परमानेंट है। और हम कहाँ जाना चाहिए? वहाँ पर जो क्या है, परमानेंट। लंदन नहीं, जो भी टेम्पररी है। ये थोड़ा सा ये 5 सवाल का जवाब सोचेंगे जीवन के विषय में, आपकी बुद्धि जग जाएगी, मन शांत होगा, जीवन में दिशा होगी। जो बनना चाहोगे, जो करना चाहोगे, आपको अच्छे से हो पाएगा। हमने अनुभव किया। वो धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना। आपको अच्छा लगा? कुछ फायदा होगा इससे? थैंक यू। तो आज एक दिन में आपके कैंपस में हूँ। किसी को कुछ पूछना है पढ़ाई के लिए, जीवन के लिए, कुछ ऐसा कोई सवाल है, किसी का कोई आशंका है, तो मुझे मिल सकते हैं। मैं आपके कैंपस में हूँ। तो once again I thank the professor ma'am and all teachers for this opportunity to serve you here. Thank you all once again. May God bless you. Thank you. थैंक यू सर। मैं बताऊँ वो आवाज़ आज के प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि श्री जगदीश जी, प्रिंसिपल मैम, स्टाफ मेंबर एंड स्टूडेंट। आज का सेशन बिल्कुल नया और अलग तरह का था। अलग तरह का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि पढ़ाई का, कैरियर का, और जो सारे मार्क्स की टेंशन रहती है, फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, इन सब टेंशनों से मुक्त करने का काम आज श्री जगदीश जी ने किया। एक मतलब ऐसे कंक्लूजन अगर हम बात करें तो ऐसा है कि वी हैव टू कम आउट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक लाइफ। हम जो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ दौड़ रहे हैं, एक अंधी जो दौड़ होती है, और दौड़ अंधी कब होती है? जब हमारा ज्ञान के जो चक्षु है वो जब बंद रहते हैं, तो हम एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। जगदीश ने इस अंधी दौड़ से अपने आप को अलग करने का एक रास्ता आप लोगों को बताया है। और जिस दिन आपके ज्ञान के ये चक्षु खुल गए थे, उस दिन आपका माइंड काफी काम हो जाएगा, शांति आपको मिलेगी। और ये शांति जब प्राप्त हो जाती है तो जो सफलता के रास्ते हैं वो खुद ब खुद खुल जाता है। तो हम लोगों को मानसिक रूप से शांत रहना है, अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रोंग करना है कि आपकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि को आपके कैरेक्टर का एक सपोर्ट मिले। जैसा इन्होंने कहा कि हमारी जो लाइफ है वो एक सफर है, और इस सफर को सुहाना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी इन्होंने आपको बताया है। अदरवाइज अगर आप रेस में एक बार लग गए, जो दुनिया में रेस चल रही है, इस रेस में अगर आप एक बार लग गए तो आप इसी में घूमते रहोगे, और आपका टाइम कब किल हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट टाइम है आपका, वो टाइम कब निकल जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं जगदीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज के टाइम में जिन चीज़ों की यूटिलिटी है, जिनको हम बहुत मिस करते हैं, पीछे छोड़ चुके हैं, उन बातों से हम लोगों को रूबरू करवाया। हालांकि सेशन बहुत शॉर्ट रहा, टाइम की हमारी बाउंडेशन रही, हमारी हमेशा रहती है जब इस तरह के स्पिरिचुअल सेशन जब होते हैं जो हमें अध्यात्म से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये सेशन नवोदय विद्यालय में या आज की जो हमारी डे टू डे लाइफ है, उस डे टू डे लाइफ में इन सेशन की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नवोदय ये हमारे परिवार का ही हिस्सा है, और नवोदय विद्यालय में इतने सेशन इन्होंने किए
एक मटेरियलिस्टिक लाइफ से एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ये गए और इनका जो सफर है जिसमें ये शांति की बात करते हैं, इस पाथ पर जाने के लिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इनसे हमें इन्होंने जो है वो सारी चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर की। हम जो है वो कोशिश करेंगे कि इनका जो पाथ जो इन्होंने हमें बताया है, जो चीज़ें इन्होंने बताई है, उसे हमारी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की, ये हालांकि बहुत टिपिकल चीज़ें हैं, बहुत डिफिकल्ट है, वी नो अबाउट दिस। लेकिन फिर भी एक पाथ अगर हम लोगों को पता हो जाए तो हम उस पाथ पर जाने की कोशिश कर सकते हैं। सर का पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और ये शिक्षक को बहुत खास बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं जो म्यूजिक मंडली है उसको बंद